नमस्कार। सिखों का बहुत ज़्यादा तेज़ी से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। जो सिख लड़कियां होती है उनका धर्म परिवर्तन करवा के उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। और ये सब जो चीज़ें हो रही हैं वो लव जिहाद के तहत किया जा रहा है। लव जिहाद के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो सिर्फ एक फिक्शन वर्ड है, ये तो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। जम्मू कश्मीर में सिख लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाना हो, अफगानिस्तान में सिखों की हत्या करवाना हो, या फिर पाकिस्तान के अंदर जो माइनर लड़कियां होती हैं, जो माइनर सिख लड़कियां होती हैं, उनका धर्म परिवर्तन करवाना हो या उनके ऊपर अत्याचार करवाना हो, इन सब में हमारे जो शांति समुदाय के लोग हैं वो शामिल रहते हैं। इस वीडियो में आपके साथ मैं बहुत सारे फैक्ट शेयर करने वाला हूँ जो आपकी आंखें खोल देगा। और उसके बाद हम लोग लास्ट में बात करेंगे कि आखिर इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम लोग इस चीज़ से बच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मर्स प्रोटेस्ट में एक लीडर सामने आते हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा। उनका कहना होता है कि अगर किसी धर्म के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है लव जिहाद के तहत, तो फिर उस धर्म में कमी है, वो धर्म कमजोर है। लेकिन अब जब सिख लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है लव जिहाद के तहत, तब वो कह रहे हैं कि हमारी लड़कियों को बचाओ। वही इंसान जो पहले कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता है और उस धर्म में कमी है, अब वही कह रहा है कि हमारी लड़कियों को लव जिहाद से बचाओ। खैर, आगे बढ़ते हैं और कुछ न्यूज आर्टिकल्स के बारे में देखते हैं। जम्मू में सिख लड़कियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जबरदस्ती उनको पहले तो लव जिहाद में फंसाया जाता है और उसके बाद उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि आपको ये नहीं मालूम है कि लव जिहाद क्या है। लव जिहाद का मतलब होता है कि कोई मुस्लिम समुदाय से आने वाला लड़का किसी और धर्म की लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाता है और उसे अपनी असलियत के बारे में नहीं बताता है, और उसके बाद जब उसकी शादी हो जाती है तो उसके बाद जबरदस्ती उस लड़की का वो धर्म परिवर्तन करा देता है। इसी को कहा जाता है लव जिहाद। पहले ये जो लव जिहाद वाला सीन था ये कुछ ही राज्यों में सीमित था, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। लेकिन अब ये जो लव जिहाद है वो धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैलता जा रहा है, पूरे इंडिया में। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही फैला है, इंडिया के बाहर भी ऐसी चीजें होती आ रही हैं और बहुत पहले से होती आ रही है। जिस कंट्री में भी मुस्लिम्स मेजॉरिटी में रहते हैं उन कंट्रीज में वो लोग फोर्सफुली कन्वर्शन करते हैं, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान। बहुत सारे ऐसे न्यूज आर्टिकल्स हैं मेरे पास जिसमें अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में सिख लड़कियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। और सिर्फ सिख ही नहीं, बहुत सारे अन्य धर्म के जो लड़कियां होती हैं उनका भी धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। और जब भी कोई इस चीज के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है तो उनके आवाज को दबा दिया जाता है, उनको मार के, उनको पीट के, कभी उनको लापता करवा के उनके आवाज को दबा दिया जाता है। पाकिस्तान में भी जब कुछ लोगों ने इसके ऊपर आवाज उठाया तो उनको पीटा गया, उनको मारा गया। अफगानिस्तान में सिखों को तो ऐसे ही दिन दहाड़े मरवा दिया गया क्योंकि उन्होंने इस चीज के ऊपर आवाज उठाया था। इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस आपको मिल जाएंगे जहाँ पे लव जिहाद के तहत बहुत सारे लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराया गया। सिर्फ हिंदू ही नहीं, सिर्फ सिख ही नहीं, क्रिश्चियन लड़कियों का भी धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है। केरला में इतनी ज्यादा तेजी से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था कि वहाँ के जो पादरी होते हैं चर्च के, उनको आकर स्टेटमेंट देना पड़ा था कि हमारे लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, प्लीज इसे रोका जाए। इंडिया में जो लव जिहाद का स्तर है वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि बहुत सारे राज्यों में इसके लिए एक लॉ भी पास कराया जाने लगा। जब इसके बारे में लॉ लाया जाने वाला था तो बहुत सारे लोगों ने इसको अपोज किया, बहुत सारे लोगों ने। और ये जो लोग अपोज कर रहे थे ये वही लोग थे जिनका कहना था कि लव जिहाद जैसा कोई भी चीज नहीं होता है। और इन्हीं लोगों के कारण जो लव जिहाद है वो और ज्यादा बढ़ता जाता है। जैसे कुछ जर्नलिस्ट का मैं नाम आपको बताता हूँ, आरफा खानुम शेरवानी, सबा नाकवी। जहां पे भी बीजेपी रूल स्टेट है वहां पे लव जिहाद के कन्वर्शन के लिए लॉ इंप्लीमेंट किया गया, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ये हम लोग बात कर रहे थे इंडिया के ऊपर कि इंडिया में कैसे लव जिहाद को यूज करके कन्वर्शन कराया जा रहा था। अब बात करते हैं इंडिया के बाहर के कंट्रीज के ऊपर जहां पे ये लोग माइनॉरिटी में है। फॉर एग्जाम्पल यूके में भी कुछ इसी तरीके की चीजें सामने आ रही हैं और आज से नहीं, बहुत पहले से आ रही हैं। ये द हिंदू का न्यूज आर्टिकल है और इसमें बताया गया है कि कैसे यूके के अंदर सिख लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था लव जिहाद को यूज करके। वहां पे जो लड़के होते हैं उनको बोला जाता था कि तुम सिख लड़कियों को फंसाओ, उनको रिलेशनशिप के जाल में फंसाओ और उसके बाद उनको कन्वर्ट कर दो इस्लाम में। तो वहां पे जो सिख के लीडर्स थे उनको सामने आना पड़ा और इस चीज के बारे में उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज इस चीज को कैसे भी करके रोका जाए। इस न्यूज कटिंग में भी आप पढ़ सकते हो कि जो मौलाना होते हैं वो मुस्लिम लड़कों को यूज करके सिख लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट कराना चाहते थे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे दुनिया में ये लोग किसी न किसी तरीके से इस्लाम में कन्वर्शन करा रहे हैं, कहीं पे फोर्सफुली तो कहीं पे लव जिहाद के जरिए। जहाँ पे ये लोग ज्यादा पावरफुल है वहाँ पे ये लोग फोर्सफुली करवा देते हैं, जहाँ पे ये लोग माइनॉरिटी में आते हैं वहाँ पे ये लोग लव जिहाद के तहत कन्वर्शन कराते हैं। अब ये जो पूरा नेक्सस है इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताना चाहूंगा जो आपके आंखों को खोल देगा। आपने एक इस्लामिक ग्रुप के बारे में सुना होगा, PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि केरला में फिलहाल एक्टिव है और इनका मकसद ये है कि पूरे दुनिया में ये लोग इस्लाम को फैलाना चाहते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया गया था
उसमें बताया गया था। And Satya Sarni, hidden motive is to establish Islamic State in India or all over world? All over world. That's why only in India. After making India an Islamic State, and then we go to other. तो इस स्टिंग ऑपरेशन में आपने भी देखा कि वो लोग खुद बोल रहे हैं कि हम लोगों का जो गोल है वो है पूरे दुनिया में इस्लाम को फैलाना। अब ये जो PFI ग्रुप है वहां से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि ISIS को ज्वाइन करते हैं। जी हाँ, यहाँ से बहुत सारे लोग अक्सर ISIS को ज्वाइन करते हैं। ये पूरा न्यूज आर्टिकल है, इसमें आप पढ़ सकते हो, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। और अगर बात करें डेटा की तो इस चार्ट में आप देख सकते हो कि किस तरीके से इस्लाम एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। आप इस चार्ट में देख सकते हो कि हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले और क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करने वाले घटते जा रहे हैं, और जो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं वो एक्सपोनेंशियली बढ़ते ही जा रहा है। ये एक खतरे की घंटी है। अभी आपने स्टिंग ऑपरेशन वाले वीडियो में देखा कि PFI का जो गोल है वो है पूरे दुनिया में इस्लाम को फैलाना, और वो केरला में होता हुआ दिख भी रहा है। ये जो कन्वर्जन रेट है इसके बढ़ने के रीजन बहुत सारे हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट जो इनको सपोर्ट भी करते हैं। वो कहते हैं कि लव जिहाद जैसा कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जैसे सबा नाकवी, राणा अयूब, द वायर, द प्रिंट, द क्विंट। इनके जो जर्नलिस्ट होते हैं ये कहते हैं कि लव जिहाद जैसा कुछ भी नहीं होता है, जबकि डेटा आपके सामने है, न्यूज आर्टिकल्स आपके सामने है। यहाँ तक कि अगर आप विकिपीडिया पे सर्च करो कि लव जिहाद क्या है तो उनके अकॉर्डिंग लव जिहाद एक फिक्शन वर्ड है जो कि हिंदुइज्म के लोगों ने फैलाया है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी है जिनका कनेक्शन इन सभी चीजों में दिखता है। कुछ न्यूज आर्टिकल्स है मेरे पास जिसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। इस न्यूज आर्टिकल्स में आप पढ़ सकते हैं कि CPM के जो लीडर्स थे उनका कनेक्शन गोल्ड स्मगलिंग में था, और ये जो गोल्ड स्मगलिंग से पैसे आ रहे होंगे उनको कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग में यूज किया जा रहा होगा, ऐसा NIA ने कहा था। इसी तरीके से NIA ने बहुत सारे गोल्ड स्मगलर्स को पकड़ा भी है और बहुत बड़े बड़े रैकेट्स को बस्ट भी किया है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने भी बहुत सारे ऐसे लोगों को पकड़ा है जो कि एक रैकेट चलाते थे, जो लड़कियों का कन्वर्शन कराते थे इस्लाम में। उन्होंने खुद कबूल किया है कि अभी तक उन्होंने 1000 से ज्यादा लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा दिया है। अब यहाँ पे मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो गोल्ड स्मगलिंग चल रहा है, जो पैसे PFI के पास आते हैं, ये जो पैसे जाकिर नायक इंडिया में ट्रांसफर करता है, और ये जो पैसे मस्जिदों से आते हैं, क्या उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं लव जिहाद से है या नहीं है? अपने थॉट्स को आप कमेंट करके जरूर बताएं। और इन लोगों का कनेक्शन जाकिर नायक से भी था। जी हाँ, वही जाकिर नायक जो कि बहुत ज्यादा विवादित बयान देता है और जिसको इंडिया में बैन किया हुआ है क्योंकि उसका कनेक्शन बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियों में है। अब इससे पहले कि इस पूरे प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ऊपर हम लोग बात करें, इस पूरे वीडियो का एक समरी आपको मैं देना चाहूंगा। स्टिंग ऑपरेशन में आपने देखा कि PFI का यह गोल था कि पूरे दुनिया में वो लोग इस्लाम को फैलाना चाहते हैं, और ये चीजें होती हुई दिख भी रही है। चाहे आप केरला की बात कर लो, उत्तर प्रदेश की बात कर लो, मध्य प्रदेश की बात कर लो, जम्मू कश्मीर की बात कर लो, इंडिया के बाहर की कंट्रीज की बात कर लो, हर जगह ये चीजें होती हुई दिख रही है कि लोगों को इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट कराया जा रहा है। और इस पूरे नेक्सस को सपोर्ट करने आ जाते हैं बहुत सारे जर्नलिस्ट, सबा नाकवी, राणा अयूब, द प्रिंट, द क्विंट, द वायर, इनके जर्नलिस्ट। तो ये सब सपोर्ट करते हैं और इन्हीं के कारण ये जो चीजें हैं वो और भी ज्यादा तेजी से फैल जाती है। ये जो कन्वर्सन चल रहा है ये सिर्फ हिंदुओं का नहीं हो रहा है, सिख का भी हो रहा है और बाकी के जो धर्म है उनका भी हो रहा है। हम हिंदुओं का क्या, हम तो इतनी ज्यादा आबादी में इस इंडिया में प्रेजेंट है, लेकिन जो माइनॉरिटीज है, जो ऑलरेडी माइनॉरिटीज है, सिखिज्म हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, इनको तो खत्म होने में टाइम भी नहीं लगेगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ये लोग इंडिया से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ये दिन ज्यादा दूर नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान में सिख खत्म हो रहे हैं, जिस तरीके से अफगानिस्तान में खत्म हो रहे हैं, उसी तरीके से इंडिया में भी सिख बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर। इसके लिए हम लोग कर क्या सकते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है? देखिए, इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम बीजेपी रूल स्टेट्स हैं वहां पे लव जिहाद के लिए कानून बना दिया गया है, इंप्लीमेंट कर दिया गया है। इसीलिए वहां पे जो कन्वर्शन है वो थोड़ा स्लो हो गया है और जो लोग कन्वर्शन कर रहे हैं उनके रैकेट को पकड़ा जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है। लेकिन जिन राज्यों में ये जो लॉ है वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है वहां पे कैसे बचा जाए? और हम लोग अपने इंड से क्या कर सकते हैं? अपने इंड से आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है कि अपने बच्चों को आप जागरूक करो, उनको बताओ कि ऐसी चीजें भी होती हैं। अगर आपकी बच्ची टीनेज में है, टीनेज पार कर चुकी है, तो आप उनके ऊपर ध्यान रख सकते हैं कि वो किन लड़कों से मिल रहे हैं, किन से बातें कर रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि जो टीनेज की लड़कियां होती है उनका धर्म परिवर्तन आसानी से करवा दिया जाता है क्योंकि उनको इन सभी चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। तो अपनी बच्चियों को आप इन सब चीजों के बारे में बताओ, अपने धर्म के बारे में बताओ, अपने धर्म के बारे में उनको जागरूक करो और अपने धर्म के लिए उनको प्राउड फील कराओ। अगर आपके पास कुछ सुझाव है कि इन सब चीजों को कैसे रोका जा सकता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस और बनाता रहूं और आप लोगों को जागरूक करता रहूं तो आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन पे मेंबर बन के, या फिर आप UPI से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।